हाय, राधे राधे। मेरा नाम गिरिराज सिंह है और आज हमारा न्यू टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया, किस तरीके से काम किया, ओरिएंटलिस्ट कौन थे, एंग्लिस्टिक कौन थे, इन सब बातों में हम आगे इन सब टॉपिक्स पे हम आगे बात करेंगे। शुरुआत होती है प्री ब्रिटिश एरा से, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लॉन्च नहीं किया था। तो अराउंड 1 लाख पाठशालास और मदरसास ओनली इन बिहार एंड बंगाल। 1 लाख पाठशालास और मदरसास काम कर रहे थे बिहार और बंगाल में, जो वहाँ के वेल्दी पीपल्स द्वारा बनाए गए थे। इन 1 लाख पाठशालास और मदरसास में फ्लेक्सिबल वे ऑफ टीचिंग चलता था, जहाँ पे नो क्लासरूम, नो एग्जामिनेशन, नो बेंचेस, नो चेयर्स, एनीथिंग। टीचिंग मोस्टली ओरली की जा रही थी और बुक्स वगैरह का इतना ज़्यादा काम नहीं था। इसको चेंज करने की शुरुआत करी सर विलियम जोन्स ने, जो 1783 में कलकत्ता में आए। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ना शुरू किया और इंडियन टेक्स्ट में उनका इंटरेस्ट बढ़ा। इंडियन एशियन टेक्स्ट के थ्रू वो हिंदू और मुस्लिम को उनके ट्रेडिशन और कल्चर के साथ जोड़ के एक आगे डेवलपमेंट में बढ़ाना चाहते थे और एक ओरिएंटलिस्ट माइंड के पर्सन थे। ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते हैं जो वर्निकुलर लैंग्वेज जैसे संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज, इसको वे ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते थे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते थे, जो इंडिया में एक एजुकेशन सिस्टम को नई शुरुआत देना की बात थी। इस ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट को सपोर्ट किया वहाँ के गवर्नर, इंडिया के नए गवर्नर जनरल ने, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग ने। और इन अराउंड 1781 में इन्होंने कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया, जिसमें अरेबिक और पर्शियन को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया। देन इन 1791 जॉन डक्कन ने संस्कृत कॉलेज को इंट्रोड्यूस किया, जो जहाँ पे कॉलेज में संस्कृत को प्रॉपर वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके लोगों को पढ़ाया जाने लगा। देन इन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ब्रिटिशर्स को सिखाया गया कि इंडियन हिंदू मुस्लिम के ट्रेडिशन, कल्चर और लॉज के बारे में, वर्निकुलर लैंग्वेजेस के बारे में और कैसे उनकी इम्पोर्टेंस रखती है, इस बारे में। सर विलियम जोन्स का मानना था कि इसके थ्रू हम इंडियंस के दिल में एक अच्छी जगह बना लेंगे अगर हम वर्निकुलर लैंग्वेज या ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लॉन्च करते हैं। देन यहाँ पे एंट्री होती है इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम। मतलब अब इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा, जो इस इंग्लिश को आगे बढ़ाने में पायनियर का काम करते हैं। मतलब सबसे पहली शुरुआत ही इन्होंने करी थी क्रिश्चियन मिशनरीज ने। उनके दो काम थे, पहला इस्टेब्लिश इंग्लिश इन इंडिया, देन सेकेंड वन इज टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियन। ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में इसे एक कहते हैं कि न्यूट्रल पॉलिसी को फॉलो किया, जिसके तहत उन्होंने मिशनरीज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने में बैन लगा दिया और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया गया। देन चार्टर एक्ट आता है 1698, जिसके तहत पहली बार इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम या पहली बार इंडिया में यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। इसमें यह बताया गया कि दैट वाज द ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिशर्स टू इंट्रोड्यूस और टू एजुकेट इंडियंस। यहाँ पे उनका ये मानना था कि इंडियंस एजुकेट नहीं है, उन्हें एजुकेट करने की ड्यूटी किसकी? ब्रिटिशर्स की। अभी तक ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी कि हम ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट को फॉलो करेंगे या एंग्लिस्टिक माइंडसेट को फॉलो करेंगे। देन एंट्री होती है 16 चार्टर एक्ट 1813। इससे पहले तक 1813 से पहले तक क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्वर्जन के लिए बैन कर दिया गया था। इंडिया में वो वर्क नहीं कर रही थी, पर चार्टर एक्ट 1813 आने के बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के काम को आगे बढ़ाए, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं। देन इसकी शुरुआत होती है चार्टर एक्ट 1813 में, जहाँ पे 1 लाख रुपए डिसाइड किए गए। मतलब इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने लगे हर साल, ताकि हम किस तरीके से उसको एजुकेशन पॉलिसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी तक भी ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई है कि ओरिएंटलिस्ट माइंडसेट को फॉलो किया जाएगा या एंग्लिस्टिक माइंडसेट को। एंग्लिस्टिक इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने में, और ओरिएंटलिस्ट वर्निकुलर लैंग्वेज जैसे संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक है, इसे सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक सोसाइटी, एक कमिटी बनाई जाती है, जिनके मेंबर, जिनके प्रेसिडेंट थे या जिनके हेड थे विलियम बैंगटन मैकॉले। इसे देखो, हिस्ट्री को अगर आप रटने के हिसाब से देखोगे या
क्रैम करना है बस, तो आप नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री को एज अ मूवी की तरह लो। तो इसका फ्लैशबैक क्या था, 1 लाख पाठशालाज मदरसा। इसकी मिडिल पार्ट क्या था कि विलियम जोन्स, जिससे आप हीरो ऑफ दैट फिल्म भी कह सकते हो, विलियम जोन्स की एंट्री होती है। विलियम जोन्स वर्निकुलर लैंग्वेज, मतलब इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। पर देन कम द क्लाइमैक्स, चार्टर एक्ट 1813। वहाँ के एक प्रेसिडेंट, एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें ये डिसाइड हो कि एंग्लिस्टिक सपोर्ट कर रहा है या ओरिएंटलिस्ट। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट की एंट्री होती है, विलियम बैंक्टन मैकॉले। यही वो व्यक्ति था जिसकी वजह से इंडिया में इंग्लिश को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि इंडिया में आज भी इंडियंस यूरोपियंस के एनस्लेव हो रखे हैं। इंग्लिश को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि द पर्सन हु नो द फ्लुएंसी ऑफ द इंग्लिश इज known as a well educated person, or that person is framed as a well educated person। और जिसे हिंदी आती है, इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है, उसको आज भी इलिटरेट की कैटेगरी में गिना जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्किल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिटीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नॉलेज। इंग्लिश फ्लुएंसी है, आप वेलकम है। आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है तो आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सो हाँ, यहाँ पे एंग्लिस्टिक और ओरिएंटल्स माइंडसेट को मैं समझा चुका हूँ। इस डिबेट को, जो 1813 चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए आए थे, उसे विलियम बैंक्टन मैकॉले ने कन्वर्ट करके 10 लाख रुपए कर दिया। मतलब 1 लाख इज कन्वर्टेड इनटू 10 मिलियन। इस 10 मिलियन के पैसे को एंग्लिस्टिक चाहते थे कि इंग्लिश जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना के उसमें काम किया जाए, और ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि वर्निकुलर लैंग्वेज को एक एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके इसमें काम किया जाए। सो इसे ब्रेक डाउन किया इन 1834 थ्रू वुड डिस्पैच। 1834 में वुड, चार्ल्स वुड की एंट्री होती है, जो एक मीटिंग बैठाते हैं एंग्लिस्टिक और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, और देन दे डिसाइड कि हमें किसको फॉलो करके आगे बढ़ना है, किसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना है, क्या आगे काम करना। सो चार्ल्स वुड अपनी एक वुड डिस्पैच को, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री सेटअप करते हैं जो 100 पेजेस की थी, जिसे वुड डिस्पैच बोला गया। और इसमें इन्होंने 100 शीट के पेपर में कुछ पॉइंट्स बताए, जिसके थ्रू इन्होंने ये बोला कि हमें इंग्लिश को क्या करना है, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है। इन्होंने पहला पॉइंट दिया था कि थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश हम इंडियंस को ट्रेड, कॉमर्स, डेवलपमेंट में आगे कर सकते हैं। हम इंडियंस को ये बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, हम अगर इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे कि तो लोगों का वे ऑफ इंटरेस्ट, थिंकिंग, डिज़ायर, चॉइसेस, ये सब किसकी तरफ बढ़ेगी? इंग्लिश की तरफ बढ़ेगी। आज भी लोग जो इंग्लिश को फॉलो करते हैं वो इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश ड्रामाज, इंग्लिश चैनल्स, उनको ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। आज भी जो लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो उनका टेस्ट, उनकी डिज़ायर, उनके थॉट्स इंग्लिश, जो ब्रिटिश एरा है उसको सपोर्ट करते हैं। आज भी काफ़ी लोग हैं जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने इंडिया में आके लोगों को एजुकेट किया। सो ये ही चाहते थे विलियम बैंक्टन मैकॉले और चार्ल्स वुड। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अगर इंडिया में इंग्लिश को वे ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देंगे तो लोगों का, इंडियंस का ब्रिटिशर्स की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ब्रिटिशर्स की चीज़ें ज़्यादा बिकेगी, गुड्स ज़्यादा बिकेंगे, ब्रिटिशर्स के लिए लोगों के अंदर इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ द इंग्लिश को एक वे ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया जाएगा। तो देन उनका सेकंड पॉइंट था कि इंग्लिश इंडियंस को मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में मदद करती है, जैसे ट्रूथफुलनेस और लॉयलिटी। इंग्लिश ही इंडियंस को ट्रूथफुलनेस और लॉयलिटी में आगे बढ़ा सकती है कि हम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन के बाद में ही बना सकते हैं। देन उनका एक पॉइंट था कि वर्निकुलर लैंग्वेजेस थे, जैसे संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन, ये फुल ऑफ एरर्स थे। तो इसे सही करने की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स की थी और वो इंग्लिश के थ्रू ही कर सकते हैं। उनका ये मानना था, मैकॉले का ये मानना था कि ब्रिटिश थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ वे ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इंडिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ किसी भी और काम में नहीं आएगी। उनका एक पॉइंट ये भी था कि हमें एक गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप करना है, जिसके लिए हमें क्लर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग चाहिए
तो इंग्लिश को वे ऑफ